सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाने वाला वर्ग एससी और एसटी है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनके प्रमुख नेता जो कि अभी बने हुए हैं टॉप पे, वो है चंद्रशेखर रावण। अब इनके बयान और इनके काम ऐसे, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कितना बेवकूफ कोई बना सकता है और बनने वाले भी कितने बड़े बेवकूफ हो सकते हैं। इसका एक उदाहरण आज मैंने ये समझ लिया। अब जब इनके जो प्रमुख नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिनकी मैं भी इज्जत करता हूं, वो ये कह के जा चुके हैं कि मुसलमान इस देश के लिए दीमक की तरीके हैं, कभी भी भारत के लिए वो कभी भी सच्ची श्रद्धा नहीं रख सकते। उसके बाद भी चंद्रशेखर रावत जो है वो यहाँ सपोर्ट देने पहुंच गए हैं। वक्फ बिल के विरोध वाले जितने भी मुसलमान वहां बैठे हुए हैं, उनके समर्थन में बैठ गए हैं वहां पे जाकर के। वो भी अपोज कर रहे हैं कि वक्फ में कोई संशोधन ना हो, और उनको ये लगता है कि ये मुसलमानों का अधिकार है। कई सारे ऐसे दलित हैं, कई सारे ऐसे दलित हैं, लाखों की संख्या में दलित हैं जो कि पीड़ित हैं, जिनको मुसलमानों के द्वारा पीड़ित किया गया है, उनके घर जमीन पे कब्जा कर दिया गया है वक्फ की तरीके। लेकिन इन दो गौड़ी के नेता जितने भी हैं, वो अपनी एक इतनी सी कुर्सी बचाने के लिए बिल्कुल थूक के चाटने वाली राजनीति हमेशा एकदम करते रहेंगे, क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दलित का क्या हो रहा है। उन्हें मालूम है अल्टीमेटली मुसलमानों की चाटेंगे तो मुसलमान उनको वोट देगा, डेफिनेटली देगा भी। लेकिन ये हमेशा ये भूल जाते हैं कि ऐसा हमेशा से होता आया है कि मुसलमान बांटते हैं सबसे पहले दलित को। ये हमेशा जितने भी लोग हम इतिहास जानते हैं, उनको ये भी कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पे दलितों का सबसे पहले समर्थन लेकर के जितने अपर कास्ट या फिर जितने मिडिल क्लास है, जो भी मतलब जितनी भी क्लासेस हैं, उनका उनको समाज से दूर करके उनका सबसे पहले नरसंहार करा। उसके बाद एससी एसटी वाले जितने लोग थे उनको भी रास्ते से हटा दिया जाता है। अब ये डिवाइड एंड रूल सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों ने नहीं किया, इससे पहले से होता आया है। और ऐसे नेता, आपको सबसे ज्यादा सावधान इन्हीं नेताओं से होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस तो हमेशा से बोलती आई है, उन्होंने वक्फ बोर्ड वगैरह वाले बिल बनाए तो वो तो हमेशा से जानते हैं, मतलब लोग जानते हैं कि ये तो एंटी इंडिया है ही। लेकिन ऐसे नेता दीमक की तरीके हैं, इन पर आप कभी भरोसा मत करिएगा। बिल को लेकर के लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, आप भी आए हैं पटना, क्या कहिएगा सर? देखिए, जिस तरह के हालात आज देश में है, जनतंत्र उन हालातों को समझते हुए जिसके अधिकारों पे भी अतिक्रमण होगा, हमला होगा, वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए मैदान में उतरेगा। और हम जिन वर्गों की राजनीति करते हैं, बहुजन समाज की कमजोर वर्गों की, उनके अधिकारों पे जो हमले हो रहे हैं, उनके हमलों की को रोकने के लिए लोकतंत्र में संविधान ने राइट टू प्रोटेस्ट का राइट दिया है। उसी का प्रयोग करने के लिए आज हम लोग यहाँ बिहार में